लेकिन डॉक्टर विवेक कोरडे, ये तैयारी भारी पड़ेगी क्या? देखिए गरिमा जी, आपने बहुत चल रहा है अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। कोट मत करिए प्लीज। ठीक है राजीव। हाँ डॉक्टर विवेक, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया शुरू में ही, चुनावी प्यार। ये जो चुनावी प्यार आज इनको दलितों के बारे में आया है, आदिवासियों के बारे में आया है, ओबीसीयों के बारे में आया है और मुसलमानों के बारे में आया है खासकर, वो जो लोकसभा के चुनाव में इनको जो सबक सिखाया समाज के सभी तबकों ने, उसके वजह से आया है। और ये जो डैमेज कंट्रोल करने की उनकी कोशिश, और इसलिए अलग अलग नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोले कि हमने सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं। क्या ब्लैक मनी इस देश में लाने का चुनावी वादा नहीं था? महाराष्ट्र पर डॉक्टर विवेक, मैं चाहती हूँ महाराष्ट्र पर एक प्रिसाइज डिबेट हो। क्या ये तैयारी 288 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारी पड़ेगी क्या ये तैयारी? नहीं, हमें कोई भारी नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूं आपको। लेकिन अगर हम ये जो इन्होंने स्टेटमेंट किया कि हमने सभी वादे निभाए, तो एक भी वादा नहीं निभाया, ये मैं कहता हूं। महंगाई वैसी की वैसी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। इन्हें ऐसा लगता है कि समाज में फूट डाल के हम वोट ले लेंगे या किसी वोट में सेंध मार के, दलितों के वोटों में पर्टिकुलरली सेंध मार के हम जीतेंगे, ऐसा उनका गलत फहमी। लेकिन महाराष्ट्र का इतिहास अलग है और महाराष्ट्र की संस्कृति भी एकदम अलग है। ये सेक्युलरिज्म महाराष्ट्र को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के जमाने से सेक्युलर ही था और सेक्युलर है, रहेगा। शिवाजी महाराज के मुख्य तोपची थे वो दौलत खान थे। शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर थे। शिवाजी महाराज के अंगरक्षक मदारी मेहतर थे। और इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के लिए, हिंदू सैनिकों के लिए जैसा रोहिडेश्वर मंदिर बनाया रायगढ़ पर, वैसे नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान सैनिकों के लिए मस्जिद भी बनाई। नहीं तो आपने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया महाविकास अघाड़ी ने, जिसके चलते बहुत सारे मुसलमान छिटक भी गए आपसे। गरिमा जी, हम उस डिबेट के ऊपर, और वो मुसलमानों को, मुसलमान मदरसों के शिक्षकों को बढ़ाकर सीधा 6 से 16,000, 8 से 18,000 आप टिकट नहीं देंगे, वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 10-10 हजार रुपए। यही मदरसों को विरोध करने वाले कौन थे? मदरसों में तो देशद्रोही पैदा किए जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट किसने किए थे इसके पहले? आज उनको जो प्यार आया है ये चुनावी प्यार है, और लोग ये जानते हैं, ये पुतना मावची हमारे मराठी में कहा जाता है, वैसा प्यार है इनका। वैसा प्यार है। लेकिन हाँ भाई, जातिगत जनगणना, जितनी आबादी उतना हक, ये नारा बुलंद किया राहुल गांधी ने, संविधान का नैरेटिव चलाना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, लोकसभा में आपको उसका परिणाम मिला। लेकिन मैं बहुत मामूली सा अगर एक कॉन्टेक्स्ट हरियाणा का रख दूं आपके सामने, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि हरियाणा का कॉन्टेक्स्ट महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से इनकी चाल समझ गई है। इनको सत्ता में आने के लिए भी जो कुछ करना पड़ा वो भी महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। महाराष्ट्र की जनता ने, उन्होंने कैसे जनमत के साथ विश्वासघात किया ये भी देखा है। और महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके समाज में असंतोष फैलाने की कोशिश की, वो भी देखा है। इस सब होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के जनता ने महाआघाड़ी के लिए जो समर्थन दिया, बहुत भारी समर्थन दिया। उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं चली। और मुझे पूरा यकीन है कि हम 185 विधानसभा के मतदार संघ में आगे थे, इस समय 200 से ज्यादा मतदार संघ में हम आगे रहेंगे, क्योंकि जो नैरेटिव हमने सेट किए थे उस वक्त और जो हमने जनता से वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। हम आज भी संविधान पे कायम हैं। हमारा आज भी